Hello my dear friends, today I am explaining sample paper for class 4th section A. Tick the correct option. Write 2 upon 5 as a division sum. 2 divided by 5, not 5 divided by 2. 2 divided by 5 is the right answer. An angle equal to 180 degree is called a straight angle. जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं. दिस इज राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्ड बाय मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स ऑल लिक्विड थिंग्स. तो कौन सी चीज कैपेसिटी में सोल्ड नहीं होती? मिल्क भी होता है, पेट्रोल भी होता है, जूस भी होता है, लेकिन पोटैटोज वेट में होते हैं. सो दिस इज द राइट आंसर. ये नॉट लिखा है, नॉट सोल्ड. तो पोटैटो इज नॉट सोल्ड बाय मेजरिंग कैपेसिटी. मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट यूज टू मेजर मिल्क इन ए कप. कप के अंदर जो मिल्क होता है उसको नापने के लिए कौन सा सबसे बढ़िया यूनिट है? लीटर तो बहुत बड़ा होता है. मिलीलीटर इज द राइट आंसर. मीटर और ग्राम ये लेंथ में यूज होता है और ग्राम वेट में यूज होता है. द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. फिगर इज गिवन. लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर. एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. 8 5 40. तो 40 के साथ क्या लगना चाहिए? स्क्वायर. ये देखिए 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द रॉन्ग आंसर. 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. क्यूबिक तब लगेगा जब हमारा वॉल्यूम होगा. तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड स्टेट हु डू नॉट एग्री विद यू. Who do you agree with? आप किसके साथ एग्री कर रहे हो? दिस बॉय, इसका नाम है अर्नव. अर्नव कह रहा है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. नो, रॉन्ग है. अब है माधव. माधव कहता है नो इट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ये भी रॉन्ग है. अब दिस गर्ल इज रिया. रिया कह रही है ओ नो यू ऑल आर रॉन्ग. द करेक्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम इज ऑफ अ क्यूब इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. इसको हम मान सकते हैं क्योंकि साइड और एज एक ही बात होती है. तो एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज होना चाहिए या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो रिया इज राइट. तो हु इज राइट? रिया इज राइट. Fill in the blanks with correct answer. A straight angle has dash right angles. एक straight angle 180 डिग्री का होता है. 180 डिग्री एंगल 90 प्लस 90. राइट एंगल में कितना होता है? 90. तो 2 राइट एंगल से बनता है 90 प्लस 90. दिस इज राइट. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद एज 1 सेंटीमीटर इज डैश क्यूबिक सेंटीमीटर. एक क्यूब जिसकी एज 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1. Answer is 1 cubic centimeter, not 3. The amount of space occupied by a solid. जब आपको सॉलिड लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये वॉल्यूम का डेफिनेशन है. और अगर आपको क्लोज्ड फिगर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब वो एरिया की डेफिनेशन है. तो स्पेस जो एक सॉलिड ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं वॉल्यूम. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. ट्रू और फॉल्स. द एंगल मेड बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 4 o'clock इज ऑब्टूज एंगल. ये देखिए हमारी क्लॉक ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3, इधर 9. तो जगह हमारा 3 राइट एंगल. अगर 9 होता है तब भी राइट एंगल. अगर 6 होता है तो स्ट्रेट एंगल. 3 से छोटा होता है 2 या 1 तो एक्यूट एंगल. 10 और 11 तब भी एक्यूट एंगल. लेकिन अगर 4 और 5 हो जाए तो ऑब्टूज एंगल. 7 और 8 हो जाए तब भी ऑब्टूज एंगल. याद रखिए 3 और 9 के नीचे अगर नंबर है तो ऑब्टूज. 3 और 9 के ऊपर अगर नंबर है तो एक्यूट. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 o'clock obtuse angle है. यस, दिस इज राइट. 6 किलोग्राम 8 ग्राम 6108 है. नहीं, 6 किलोग्राम 8 ग्राम मीन्स 6008 ग्राम.
नेक्स्ट, देयर आर 72 आवर्स इन 4 days, 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 4 96, तो हमारा आंसर होना चाहिए था 96, दैट इज रॉन्ग. द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस. हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, स्मॉलर होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बिग होती है. ये बात आप हमेशा याद रखिए. द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द फिगर, ये देखिए ये पूरा 1 है, होल पूरा कवर है, ये भी पूरा होल कवर है, तो 2 कवर्स हैं, तो ये हमारे यहाँ 2 होना चाहिए था. और हमारा कितना इसमें कवर है, 3 पार्ट शेडेड है, 1 शेडेड नहीं है, तो 4 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो ये हमारे 2 हमारे टोटल फ्रैक्शंस जो पूरी शेडेड है, और 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है. दिस इज द राइट. 2 3/4 इज द आंसर, 3 3/4 इज द रॉन्ग आंसर. ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है. सेक्शन बी की वीडियो हम बाद में बनाएंगे. टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए.